क्या सुबह उठते ही पहला कदम दिन का सबसे पेनफुल मोमेंट बन जाता है? जैसे ही आप बेड से उठते पैर नीचे रखते एक शार्प स्टैबिंग पेन होता है तलवे में, हील में, जैसे किसी ने कुछ चाकू घुसा दिया हो। क्यों ऐसा हर्ट होता है और चलने पे क्यों दर्द होता है, रेस्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं? ये सब एक कंडीशन है जिसे कहते हैं प्लांटर fasciitis, और इसके लिए एक मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गया है तलवे के पेन के लिए, जिसमें कोई ओपन सर्जरी नहीं, कोई टेम्पररी स्टेरॉइड इंजेक्शंस वगैरह नहीं, जो आपको तुरंत वॉकिंग पे वापस कंफर्टेबली शिफ्ट कर सकती है कुछ ही दिनों में। इस ट्रीटमेंट को कहते हैं प्लांटर fasciitis एम्बोलाइजेशन, एक ब्रेक थ्रू मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी जिससे हम क्रॉनिक हील पेन पूरी तरह ठीक कर पा रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एंड वैस्कुलर स्पेशलिस्ट। आज चैनल पे हम बहुत सारे मॉडर्न मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स डिस्कस करते हैं जिससे आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हो और पेन फ्री लाइफ दोबारा जी सकते हो। हर 10 में 1 से 2 व्यक्तियों को इस टाइप का प्लांटर fasciitis तलवे का पेन होता है। ओवर 40, मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट हर कोई कभी ना कभी अपने लाइफ में इसे एक्सपीरियंस करता है। प्रॉब्लम ये है कुछ केसेस में ये क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म हो जाता है और सारी कटिंग एज सर्जरीज एंड स्टेरॉइड सब टेक्निक्स के बाद भी नहीं ठीक होता। जहाँ पे ये प्रोसीजर प्लांटर fasciitis एम्बोलाइजेशन जो हम बात करेंगे, जापानीज टेक्निक बहुत हेल्प करेगा बिना किसी टाके या ब्लेड के। सो सबसे पहले समझते हैं होता क्या है प्लांटर fasciitis। पहले तो समझते हैं प्लांटर फेशिया क्या होता है। प्लांटर फेशिया एक बैंड ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू है, कवरिंग, जो हमारे फुट के आर्च को सपोर्ट करता है। एक शॉक एब्जॉर्बर बनाया हुआ है भगवान ने हमारे पैर में, लेकिन कभी कभी ओवर यूज, गलत चप्पल या जूतों पहनने की वजह से, वेट ज्यादा होने की वजह से, फ्लैट फीट की वजह से, ज्यादा देर खड़े रहना या बैठना, ये सब के कारण उसमें माइक्रो टेयर्स, इन्फ्लेमेशन, इवन डाइट मैं कहूँगा उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है इस लेयर या फेशिया में, जिससे ये इन्फ्लेम हो जाता है। इससे क्या होता है इन्फ्लेमेशन से? सबसे पहले हील पेन शुरू हो जाता है, स्पेशली जब आप रेस्ट करते हो तब। इसलिए जब उठते हो पहले कदम बहुत ज्यादा पेन करते हैं। हील में हमेशा टेंडरनेस रहता है, वॉक करते हो कोई छुए बहुत दर्द होता है। मूवमेंट के साथ साथ सिम्टम्स थोड़ा सा इंप्रूव होने लगता है, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग रखो तो फिर से वैसे ही हो जाता है। वेल, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो डैमेज्ड फेशिया है, शरीर उसको रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स, नर्व्स भिजवाता है, जिसके साथ और माइक्रो ट्रॉमा चल ही रहा है। इस सब के वजह से इन्फ्लेमेशन बिल्डअप होते रहता है। ज़्यादा वेसल्स मतलब ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रेडिएटर्स, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, और ज़्यादा नर्व्स मतलब ज़्यादा पेन। ये साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है, जब तक भले ओरिजिनल इंजरी हील हो गई हो ये साइकिल नहीं खत्म होता। और इसलिए रेस्ट, पेन किलर्स, इनसोल्स लगाते हैं लोग पैरों में, फिजियोथेरेपी स्टार्टिंग में हेल्प होती है, लेकिन क्रॉनिक केसेस में ये वर्क नहीं करता क्योंकि एक बहुत बड़ा कैस्केड बन चुका है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर पेशेंट जिसे प्लांटर fasciitis है वो तुरंत एंजियोग्राफी और ये मॉडर्न थेरेपीज के लिए जाए। पहले सिंपल थेरेपी स्टार्ट होती है, जैसे स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, फुटवेयर चेंज, नाइट स्प्लिंट्स, बर्फ से सेक, कुछ बेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस और इवन स्टेरॉइड इंजेक्शंस कुछ केसेस में। कभी कभी शॉकवेव थेरेपी भी दी जाती है। लास्ट केसेस में जब क्रॉनिक हो जाता है आपको सजेस्ट किया जाता है कि ओपन प्लांटर फेशिया रिलीज सर्जरी किया जाता है, जिसमें रिकवरी टाइम है, स्टिचेस है, कभी कभी लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी है और कभी कभी उसके बावजूद पेन नहीं जाता। ये स्टेज आने के पहले क्रॉनिक केसेस में हमारे पास ये ऑप्शन है प्लांटर fasciitis एम्बोलाइजेशन, एक रेवोल्यूशनरी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स करते हैं, जिसमें हम थाई से एक पतली सी तार ले जाके एब्नॉर्मल ब्लड वेसल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें एक सिंपल एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, जिसे कहते हैं इमिपेनम सिलास्टैटिन, और सबको से छोटी सी तार से 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। पेशेंट सेम डे कुछ ही घंटों में घर चले जाता है, ने भी 4 से 6 घंटों में। क्योंकि हम ब्लड फ्लो कम कर रहे हैं इस फेशिया को, जो इन्फ्लेमेशन की न्यू वेसल्स है वो कम हो जाती है, पेन बहुत कम हो जाता है, टिश्यू की नेचुरल रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा किसके लिए लाभदायक है? जिन्हें क्रॉनिक पेन है 6 महीने से ज्यादा, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन सब फेल हो चुका है, जो लोग सर्जरी बिल्कुल नहीं चाहते इतना जल्दी, और जो लोग ज्यादा टाइम बेड पे नहीं रह सकते जैसे एथलीट्स या वर्किंग इंडिविजुअल्स, उनके लिए डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा। देखो, ये इजाज़ किया था जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर यूजी ओकुनो ने, जिनके बाद अमेरिका, यूरोप सब देश इसे अपना रहे। ऑन एन एवरेज पेन रिलीफ 70 से 85% देखा गया है। लेटेस्ट स्टडीज इंक्लूडिंग इंडियन स्टडीज, गुजरात स्टडीज, मुंबई स्टडीज बताते हैं कि 100% तक सेटिस्फैक्शन रेट्स है। प्रोसीजर अगर करा भी लेते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करें? देखो, आपको अगर 8 बजे हॉस्पिटल लेके गए, 10 बजे एंजियोग्राफी से ये काम करेंगे, एक चीटी काटेगी सुन करते समय, बाद में कुछ नहीं पता चलना। प्रोसीजर के बाद इमीडिएटली आप वॉक कर सकते हो, 2-3 घंटे के बाद थोड़ा सा सोरनेस रहेगा कुछ दिन तक, 1 से 3 हफ्ते में इंप्रूवमेंट होगा, बेस्ट रिजल्ट्स 2.5 से 3 महीने में मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट डे से आप अपना रेगुलर रूटीन शुरू कर सकते हो, आपको रूटीन में कोई ब्रेक नहीं आएगा। क्या इसमें कोई रिस्क है? थोड़ा सा स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है, और जहां से हम करते हैं थाई में वहां थोड़ा सा ब्रूजिंग या पेन रह सकता है। इसके अलावा कोई रिस्क नहीं है।
तो क्यों हम इसे चूज़ करें प्लांटर fasciitis एम्बोलाइजेशन एक मैजिकल स्पेशलिटी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलकर? क्योंकि कोई ब्लेड नहीं है, कोई टाँके नहीं है, कोई स्कार नहीं है, रिकवरी बहुत फास्ट है। नेक्स्ट मॉर्निंग से आप अपना काम शुरू कर रहे हो, सेम डे आप अपने घर जा रहे हो। स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं, मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, टारगेटेड पेन रिलीफ आपको मिल रहा है। तो अगर आप किसी को जानते हो जो क्रॉनिक हील पेन से स्ट्रगल कर रहा है और वो मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन चाहता है, प्लीज़ उन्हें एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलाएं ताकि वो पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएट करके उन्हें गाइड कर पाए इस प्रोसीजर के लिए। अगर ये वीडियो लाभदायक मिला तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एंड स्क्रीन पे सिमिलर बाकी वीडियोस देखना ना भूलें। और बहुत से वीडियोस चैनल पे डालते रहेंगे आपके एम्पावरमेंट के लिए। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।